तो फिल्म की शुरुआत में हम पूरे शहर को क्रिसमस की वजह से सजा हुआ देखते हैं। सारे घर चमकती दमकती नजर आ रही थी। जो नजारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। यही एक घर ऐसा था जो सजा हुआ नहीं था, जिस घर में हम 3 बच्चों के साथ उनके डैड को देखते। बच्चे अपने डैड से नाराज हो रही थी और साथ ही काफी उदास भी थी, क्योंकि आज क्रिसमस के दिन भी वो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने की बजाय काम पर जा रही थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बच्चों की माँ की मौत हो गई है और अब उनके डैड भी जा रहे हैं। उनका ख्याल रखने के लिए एक बूढ़ी औरत को बुलाया जाता है जो उनकी देखभाल करे। अब बच्चों की उदासी दूर करने के लिए वो बूढ़ी औरत उन्हें प्यारी सी कहानी सुनाती है, बिल्कुल वैसी जैसे मैं आपको सुना रही। कहानी एक छोटे बच्चे की है जो एडवेंचर पे गया था, मतलब अपने सफर पर, जो खूबसूरत होने के साथ साथ काफी कठिन भी था। तो अब उस कहानी में हम बर्फीले इलाके में एक काफी बड़ा जंगल देखते हैं जो बर्फ से ढका हुआ था। यही वो बच्चा निकोलस अपने डैड के साथ रहता था। ये दोनों जब लकड़ियाँ काटने जंगल में जाते हैं तो सामने से एक काफी बड़ा भालू इन्हीं की तरफ आ रहा था। देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं और भागकर वापस अपने घर आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि निकोलस ने अपनी मॉम को बचपन में ही खो दिया था। साथ ही उनकी माली हालत भी काफी खराब थी। वो काफी गरीब थी, क्योंकि ना तो उनके पास खाने के लिए ज्यादा सामान है और ना ही पैसे कमाने का कोई जरिया है। एक रात निकोलस अपने डैड को कहता है, चलें पापा, आज मुझे कोई कहानी सुनाए, जो बहुत मजे की। जब उसके डैड उसे उसकी मॉम की ही कहानी सुनाती है कि काफी सालों पहले तुम्हारी मॉम ने इन बर्फीली चोटियों को पार किया। वहाँ 2 सोते हुए मॉन्स्टर थे जो दरअसल पहाड़ी थी। तुम्हारी मॉम उनके बीच से निकलकर दूसरी तरफ गई, जहाँ एक अलग ही नस्ल के लोग रहते हैं जिन्हें एल्व्स कहा जाता है, और वो एल्व्स का गांव था जिसका नाम एल्फिन था। एल्व्स दरअसल होते तो इंसान ही है, बस उनकी शक्ल सूरत थोड़ी सी अलग होती है, मतलब उनके कान थोड़े से नुकीले और लंबे होते हैं। वो एल्व्स लोग कोई आम नहीं थे, बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। उन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ काफी अच्छा बर्ताव किया, काफी अच्छे से उनका वेलकम किया, और फिर जब तुम्हारी मॉम वापस लौटी तो उनके पास बहुत सारी चॉकलेट्स और खिलौने थे जो आसपास के लोगों में हमने बांट दिए, जिससे हर तरफ खुशियाँ फैल गई। इसी दौरान उन्हें कमरे में किसी जानवर की होने का एहसास होता है। तब उसके डैड उस जानवर को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाकर उसे ढूंढने लगते हैं, मगर देखते हैं कि वो जानवर तो एक छोटा सा चूहा है, जिसे मारने की उसके डैड बहुत कोशिश करते हैं, मगर हर बार वो बचता रहता है। जिसके बाद वो चूहे को निकोलस के कहने पर छोड़ देती, क्योंकि वो छोटा सा चूहा उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था और वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। फिर अगली सुबह निकोलस उसका नाम भी रख देता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और चूहे को भी कहता है कि तुम भी बोलो, जिस पर उसके डैड कहते हैं, बेटा चूहे नहीं बोल सकते। जिसके बाद दोनों बाप बेटे राजा के महल में जाते हैं, क्योंकि आज उन्होंने अपने गांव के रहने वाले हर इंसान को बुलाया था। राजा उन सभी को बताते हैं कि मैंने उम्मीद के साथ साथ जीने का मकसद भी खो दिया है, और जो इंसान मुझे उम्मीद के साथ साथ जीने का मकसद लाकर देगा तो उसके बदले में मैं उसे माला माल कर दूंगा। अब जो कहानी निकोलस के डैड ने उसे सुनाई थी वो अब पूरे ही गांव में फैल गई थी, जिससे लोगों को लग रहा था कि एल्व्स का गांव एल्फिन सच में पाया जाता है, जहां जाकर वो राजा के लिए खुशियां, उम्मीद और जीने का मकसद ला सकती है, जिसके बदले में राजा उन्हें माला माल कर देगा और वो अमीर बन जाएंगे। गाँव के कुछ लोग निकोलस के डैड से मिलने आते हैं और उन्हें अपने साथ चलने का कहते हैं, जिसमें वो एल्फिन गांव को ढूंढेंगे और राजा के दिए हुए इनाम से अमीर हो जाएंगे। तो अब अपने सारे हालात गरीबी को देखकर उसके डैड भी उनके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। ये बात जब वो निकोलस को बताते हैं तो वो उदास हो जाता है, मगर वो उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, मैं वादा करता हूँ बेटा, 7 से 8 दिन में मैं वापिस आ जाऊंगा और मेरे आने तक तुम्हारा ख्याल मेरी बहन रखेगी। फिर जब उसके डैड की बहन घर आती है तो वो उसके डैड के सामने तो काफी अच्छी अच्छी बातें करती है, बहुत अच्छे से पेश आती है, मगर जब उसके डैड जाते हैं तो वो अपना रंग दिखाने लगती है। वो पूरे घर पर कब्जा करके निकोलस के साथ काफी बुरा करती है। वो उसका सामान देकर घर से बाहर निकाल देती है। सामान में निकोलस की एक गुड़िया भी थी जो सब्जी की बनी हुई थी। वो उसे बेहद ही प्यारी थी, क्योंकि उसकी मॉम ने वो बनाई थी, जो उनकी आखिरी निशानी थी। बाहर आने के बाद निकोलस अपने लिए एक टेंट लगाता है और अपने चूहे दोस्त के साथ रात बाहर ही गुजारता है। अब काफी दिन हो गई थी, मगर अभी तक उसके डैड वापस नहीं आए थे, जिससे वो भी अब अपने डैड के वापस आने की उम्मीद खो चुका था। उसे लग रहा था कि कहीं उसके डैड के साथ कुछ हो ना गया हो। फिर अब खाने की तंगी तो उन्हें पहले से ही थी, मगर एक दिन उसके डैड की बहन उसे काफी मजेदार सूप बना के देती है, जिसे काफी मजे लेकर निकोलस पीता भी है, मगर तभी वो बताती है कि ये सूप मैंने तुम्हारी गुड़िया से बनाया। जो सुन उसे काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उस पर चिल्लाने लगता है।
मगर अब तभी निकोलस की नजर अपने जलती हुई टोपी पर जाती है जो उसकी मॉम ने ही बनाई थी। तो वो जल्दी से टोपी लेकर बाहर आता है और बर्फ में उसे लगाकर आग बुझा देता है। वो देखता है कि टोपी पर एक नक्शा बना हुआ है और ये नक्शा बिल्कुल वैसे था जैसे उसके डैड ने उसे कहानी सुनाई थी, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी मॉम की कहानी सच्ची थी। एल्फहेम का गाँव सच में पाया जाता है जहाँ जादू है, तो इसीलिए अब वो ये फैसला करता है कि मैं भी उस गांव में जाऊंगा। और फिर अगले ही दिन वो अपने साथी चूहे के साथ अपने सफर पर निकल जाता है। सफर के दौरान वो चूहे को नए नए अल्फाज सिखा रहा था, हालांकि उसे पता भी था कि बोल नहीं सकता। पूरा एक दिन का सफर तय करने के बाद वो एक गाँव में पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो उसे वापस जाने का कहती है और ये भी कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। एल्फहेम नहीं पाया जाता, उसकी तलाश में ऐसी जगह जगह मत भटको, मगर वो उसकी बात नहीं मानता और अभी भी अपना सफर जारी रखता है। कुछ और दिन का सफर करने के बाद वह गुफा में पनाह लेता है। वहाँ भी बर्फ थी तो पत्थर को रगड़कर वो आग चढ़ाता है और फिर दुआ करने लगता है कि अगर जादू सच में पाया जाता है तो मेरा चूहा बोलकर दिखाए। और फिर तभी सच में उसका चूहा बोलने लगता है, जो देख निकोलस काफी चौंक जाता है। Boy, tree, ball. वो हैरान तो था ही, मगर अब उसका जादू पर पक्का यकीन बन गया था और अब तो उसका चूहा दोस्त इतना बोल रहा था कि उसे सफर में अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। फिर जब ये लोग जंगल में से गुजर रही थी तो एक बारहसिंगा हिरन इन पर हमला कर देती है। तब उससे बचने के लिए निकोलस जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर से देखता है कि उस हिरन के अंदर तो एक तीर घुसा हुआ है। जब तो इतनी बेचैन है, इसीलिए वो फौरन पेड़ से नीचे उतरकर हिरन के पास आता है। पहले वो उसे प्यार करता है और फिर उसके अंदर घुसा तीर निकाल देता है, जिससे उस हिरन को सुकून की सांस आती है, क्योंकि पहले उसे काफी दर्द हो रही थी। क्योंकि निकोलस ने उसकी जान बचाई थी तो हिरन उसे प्यार से देखती है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। मगर काफी आगे जाने के बाद वो देखता है कि हिरन भी उसके पीछे पीछे आ रही है। तब निकोलस उसे अपने साथ आने से मना कर देता है, कहता है मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी मंजिल कहाँ है, मगर वहाँ जाने तक कितना वक्त लग जाएगा ये मैं नहीं जानता। तो अगर तुम हमारे साथ आओगी तो भूख से मारी जाओ। मगर वो हिरन खाने की नहीं बल्कि प्यार की भूखी थी, इसीलिए अभी भी वो उसका पीछे नहीं छोड़ती। निकोलस उसे अपने ग्रुप में शामिल करके अपनी मर्जी से उसका नाम रख देता है। वो नाम एक जगह का था जहाँ जाना उसे काफी पसंद था। फिर वो आगे का सफर हिरन पर बैठ कर करता है और दो सोते हुए मॉन्स्टर्स के पास पहुंच जाता है, जो असल में पहाड़ी थे। ये बात उसकी मॉम की कहानी में उसके डैड ने भी सुनाई थी, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पीछे ही एल्फहेम गांव है। मगर जब भी तीनों पहाड़ों को पार करके दूसरी तरफ जाते हैं तो इन्हीं वहाँ बर्फीली हवाओं के अलावा और कुछ नहीं दिखता। और तभी निकोलस बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि काफी दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था और साथ ही यहाँ ठंड भी बहुत थी। मगर तभी इधर एक बच्ची अपने दादा के साथ आती है। ये दोनों एल्फ्स थे। वो बूढ़ा आदमी जब निकोलस को बेहोश देखता है तो उसके पास आता है और जब वो ये देखता है कि ये तो एक इंसान है तो वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। मगर तभी बच्ची बोलती है हमें किसी को भी ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद हो, जिसकी मदद चाहिए, हमें हर हाल में उसकी मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, एल्फ हो या इंसान हो। जो बात सुनकर उसके दादा निकोलस पर एक जादू करते हैं, जिससे वो फौरन होश में आ जाता है। अब बूढ़े आदमी ने उस पर यकीन का जादू किया था, जिसका मतलब था कि अब निकोलस जिस चीज पर यकीन करेगा और यकीन के साथ उसे सोचेगा तो वही होने लगेगा, मतलब कि वही यकीन उसे दिखने लगेगा। निकोलस उन्हें बताता है कि मैं यहाँ अपने डैड को ढूंढने आया हूँ, जो एल्फहेम की तलाश में निकले थे मगर वापस नहीं आए। इसके बाद वो उनसे पूछता है अच्छा अब आप ही बता दें एल्फहेम कहाँ है। इस पर बच्ची बोलती है कि अभी हम एल्फहेम के बाहर ही खड़े हैं, मगर उसे तो वहाँ बर्फ के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर बूढ़ा आदमी उसे कहता है तुम यकीन करो और फिर सोचो। और जब निकोलस यकीन करता है और ये सोचता है कि मेरे सामने एल्फहेम गांव है, तो उसे अब की बार सच में एल्फहेम गांव दिखने लगता है। अंदर आने के बाद ये लोग एक खुफिया रास्ते से उसे एक पार्टी में लेकर जाते हैं, जहाँ सब लोग नाच रहे थे और खाने की मजे मजे की चीजें भी इधर पड़ी हुई थी, जिनमें मीठी और बच्चों की चीजें ज्यादा थी, क्योंकि आज दरअसल यहाँ क्रिसमस होती है। चूहा तो यहाँ का माहौल देखकर बहुत ही खुश होने लगता है और खाने की चीजों में घुसकर खूब मजे करता है। मगर तभी इसी बीच एल्फ्स की रानी वहाँ आ जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है, क्योंकि उसने सबको पार्टी करने से मना किया था। वजह ये थी कि सभी एल्फ्स काफी दुखी थे, क्योंकि इंसानों ने उन्हें धोखा दिया था। वो एक एल्फ बच्चे को अगवा करके अपने साथ ले गए थे। ये सुनकर निकोलस उठता है तो रानी उसे देखकर और भड़क जाती है, कहती है ये क्या, अभी भी हमारे गाँव में एक इंसानी बच्चा है, ये क्या हो रहा है इधर। वो निकोलस से पूछती है क्या कर रहे हो यहाँ, और वैसे तुम इधर आए ही क्या करने हो, एक और बच्चे चुराने आई हो। जो सुनकर निकोलस उन्हें बताता है नहीं रानी जी, मैं किसी बच्चे को अगवा करने नहीं आया, बल्कि अपने डैड को ढूंढने आया हूँ, क्योंकि वो एल्फहेम गांव की तलाश में निकली थी और
आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो एल्फ बच्चा जिसे इंसान अगवा करके ले गए हैं उसे मैं वापस जरूर लेकर आऊंगा। मगर रानी उसकी एक नहीं सुनती और सजा देने के लिए उसे एक मीनार की चोटी में कैद कर देती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक उड़ने वाली एल्फ से होती है जो दरअसल एक एल्फ परी थी। उसे पटाखे फोड़ने का बहुत शौक था। उसके पास जादू था जिसकी मदद से वो हवा में पटाखे फोड़ा करती थी और एक अच्छी बात, वो हमेशा सच बोलती थी। अब निकोलस उसे बताता है कि मेरी मॉम भी यहाँ एल्फेम आई थी। उनके साथ तो यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा सलूक किया था, काफी अच्छे से उनका वेलकम किया था। मगर रानी ने तो मुझे यहाँ इस मीनार में कैद कर दिया है और मुझे अपने डैड को ढूंढना है, तो प्लीज मेरी मदद कर दो ना यहाँ से निकलने में। इस पर वो मान जाती है। मगर तभी इधर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो पहले सो रहा था और अब इन दोनों की आवाजों से उसकी आँख खुल गई थी। वो जैसे एक इंसान इन्हें निकोलस को यहाँ देखता है तो उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो उसे खाने का सोच रहा था, जो देखकर तो निकोलस की हालत खराब हो जाती है। तो वो परी एल्फ उसकी जान बचाने के लिए मॉन्स्टर के मुंह में एक जलता हुआ पटाखा डाल देती है जिससे वो मॉन्स्टर किसी गुब्बारे की तरह फट जाता है और वो निकोलस को लेकर यहाँ से उड़ जाती है। वो दोनों फिर एक घर की छत पर आके गिरते हैं जिन्हें रानी की गार्ड देख लेती है। तब उनसे बचने के लिए वो निकोलस को यहाँ से ले जाने लगती है। इसी भागम भाग में निकोलस एक क्लास में घुस जाता है जहाँ की टीचर एक इंसान को देखकर काफी हैरान थी और फौरन गार्ड्स को यहाँ बुलाने लगती है। मगर तभी वो टीचर को समझाता है कि आप इंसानों को इसलिए बुरा समझते हैं ना कि वो एल्फ बच्चे को अगवा करके ले गई। मैं वादा करता हूँ कि उस बच्चे को वापस जरूर लेकर आऊंगा। जो सुनकर वो टीचर निकोलस को एक खुफिया रास्ते से भगा देती है। इतनी ही देर में इधर उसके हिरन दोस्त भी आ गई थी जिस पर निकोलस और एल्फम परी बैठकर यहाँ एल्फम गांव से निकलने लगती। जिस दौरान गार्ड भी उनका पीछा कर रही थी। तब उनका ध्यान भटकाने के लिए एल्फ परी बार बार पटाखे फोड़ने लगती है। मगर जब वो देखती है कि बाहर जाने का दरवाजा बंद हो रहा है तो वो खुद अंदर ही रुककर निकोलस को यहाँ से भगा देती। काफी मीलों का सफर तय करने के बाद भी निकोलस को उस अगवा हुए एल्फ बच्चे का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर जब वो गॉड से दुआ करता है कि मुझे कोई रास्ता दिखाएं, तो तब उसे जंगल में एक गोल्डन रंग की रस्सी बंधी हुई दिखती है जिसका पीछा करने पर वो एक पिंजरे तक पहुंचता है। इसमें और कोई नहीं बल्कि वो एल्फ बच्चा कैद था। अब इससे पहले वो उसे यहाँ से निकालता तब इधर कुछ लोग आ जाते हैं जिनमें निकोलस की डैड भी थी। वो अपने डैड से गले मिलता है और कहता है कि हमें इस एल्फम बच्चे को वापस छोड़ना होगा, जिस पर उसके डैड समेत सब लोग मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, हम इसे वापस नहीं दे सकते क्योंकि हो सकता है कि राजा इसे देखकर खुश हो, इससे उन्हें उम्मीद और जीने का मकसद मिले जिसके बदले में वो हमें ढेर सारा पैसा देंगे। तो इसीलिए अब ये निकोलस को भी पेड़ से बांध देते हैं। उसे उसके डैड ही बांध रहे थे। जिस दौरान चूहा उनसे बोल रहा था, उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था। अब चूहे को बोलता हुआ देखकर वो भी काफी हैरान थे। सबके सोने के बाद उसके डैड उसके पास आते हैं और वो निकोलस के साथ साथ उस एल्फ बच्चे को भी पिंजरे से आजाद कर देते हैं और बताते हैं कि उन सबके सामने मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बांध दिया था। अब इससे पहले वो यहाँ से निकलते सारे लोग जाग जाते हैं और तीरों से उन पर हमला कर देते हैं। अब हिरन के ऊपर निकोलस और वो एल्फ बच्चा बैठा हुआ था। हिरन के पीछे एक बग्गी बंधी हुई थी जिसमें उसके डैड बैठे हुए थे, जिस वजह से हिरन तेजी से नहीं दौड़ पा रही थी। तभी निकोलस को याद आता है कि मुझ पर तो यकीन का जादू हुआ है, इन्हें मैं जो भी यकीन करके सोचूंगा वो पूरा हो जाएगा। तो वो हिरन पर हाथ रखकर उसे उड़ने का कहता है। हिरन थोड़ा सा ऊपर उठती तो है मगर वजन ज्यादा होने की वजह से वो काफी ऊपर नहीं उड़ पाती और वापस से नीचे आ जाती। ये देखकर उसके डैड अपने बेटे निकोलस की जान बचाने के लिए अपनी बग्गी की रस्सी काट देते हैं और जाकर एक खाई में गिरते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। जो देख उसे काफी दुख होता है। फिर इसके बाद हिरन निकोलस और अगवा हुए एल्फ बच्चे को एल्फेम पहुंचा देती है। अब क्योंकि निकोलस ने अपना वादा पूरा कर दिया था यानी उस बच्चे को वापस लाने का, तो ये देखकर एल्फेम के सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और उस बच्चे का डैड निकोलस को ढेर सारे खिलौने देता है जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। मगर खिलौनों को देखकर उसे ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी क्रिसमस के मौके पर सब बच्चों में खिलौने और चीजें बांटकर खुशियाँ फैलाऊं। इसीलिए वो सभी एल्फ से कहता है कि आप यहाँ जो कुछ भी बनाते हो, इन्हें खिलौने खाने पीने की चीजें मेरे लिए आप वो बहुत सारे बना दी ताकि मैं उन्हें बच्चों में बांटकर खुशियाँ फैला सकूं। तब उसकी बात सुनकर सारे लोग खिलौने और खाने पीने की चीजें, चॉकलेट्स, कैंडीज वगैरह बनाने में लग जाते हैं और बहुत सारा सामान वो बना भी लेते हैं जिसे काफी बड़े थैले में डालकर निकोलस को देते हैं जो लेकर वो यहाँ से जाने लगता है। अभी वो थोड़ा आगे गया ही था कि तभी इधर रानी आ जाती है और उसे रोकने के लिए अपना जादू करती है और उसे उल्टा लटका देती है क्योंकि वो इंसानों को पसंद नहीं करती थी। उसका मानना था कि
कि इंसान मतलबी होती, मगर तभी रानी की नजर निकोलस की गले में लटके लॉकेट पर जाती है जो उसकी मॉम का था। निकोलस ये बात रानी को बताता है कि ये मेरी मॉम का है, तो वो उसे नीचे उतारती है। वो जज्बाती हो गई थी और कहने लगती है कि काफी सालों पहले तुम्हारी मॉम इधर आई थी, हम दोनों बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर जब वो यहाँ से गई तो बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट लेकर गई। साथ ही जाने से पहले उन्होंने ये वादा किया था कि मैं वापस आपसे मिलने आती रहा करूंगी, मगर आज काफी साल हो गए हैं वो कभी भी नहीं आई। जिस पर निकोलस बताता है कि वो आती जरूर, मगर जब मेरी मॉम यहाँ से गई एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सुनकर रानी समेत सभी लोग काफी हैरान और दुखी हो गई थी। रानी को यकीन आ गया था कि सब इंसान एक जैसी नहीं होते, मतलब अगर इंसान बुरे होते हैं तो उनमें से कुछ अच्छे भी होते, इसीलिए वो उसे तोहफे से भरा हुआ थैला ले जाने देती है। निकोलस चीजों से भरा थैला लेकर हिरन पर बैठता है और उड़ जाता है और सीधा आता है राजा के महल में, जहाँ राजा काफी उदास थे। वो राजा को खिलौनों की सूरत में खुशी और उम्मीद की किरण दिखाता है, जिसके बाद राजा और निकोलस हिरन पर बैठकर सब बच्चों के घर जाते हैं और उनके पास खिलौने और चॉकलेट्स कैंडीज रखते हैं, क्योंकि जब बच्चे सुबह उठकर अपने खिलौने देखकर खुश होंगे तो बच्चों की वो खुशी ही राजा के लिए उम्मीद की किरण होगी। सब बच्चों को खिलौने बांटने के बाद राजा निकोलस से कहते हैं कि मेरे लिए काम करोगे, हर साल ऐसे तुम्हें खिलौनों की सूरत में बच्चों को खुशियाँ और उम्मीद देनी होगी, और इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और साल का वो दिन होगा क्रिसमस का दिन, जिस पर वो मान जाता है। इसके बाद निकोलस अपने डैड की बहन के पास जाकर उन्हें भी चॉकलेट्स देता है और उड़ जाता है। उसे उड़ता हुआ देखकर वो काफी हैरान भी थी और अब उसे भी जादू पर यकीन हो गया था। अब ये प्यारी सी कहानी इधर ही खत्म हो जाती है, जो सुनकर वो तीनों बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। ये नहीं शुरुआत वाले जिन्हें बूढ़ी औरत कहानी सुना रही, जब वो नीचे आती है तो देखती है कि उनका पूरा घर क्रिसमस की लाइट्स और पेड़ों से सजा हुआ है, जो देखकर उन बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर जब वो बूढ़ी औरत बाहर जाने के लिए अपनी टोपी पहनती है तो बच्चों को उनके बड़े से नुकीले से कान दिख जाते हैं, जो देख वो समझ गई थी कि ये भी एक एल्फ ही थी। और बाहर जाकर वो बूढ़ी औरत आसमान में अपने जादू से पटाखे फोड़ने लगती है, जो देख हम समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि एल्फ परी है जो सच बोला करे। तो ये कहानी हमें बहुत सारे सबक देती है, यानी हमें हमेशा ही खुशियों को बांटते रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो क्रिसमस का दिन हो या कोई भी। और हमें बुरों के साथ भी अच्छा करना चाहिए और हमेशा हर चीज की होने का यकीन रखना चाहिए। इसी के साथ ही ये प्यारी सी कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।